नमस्कार दोस्तों, UDAS प्लस 2023 में आपने 3 प्रकार के प्रोफाइल फिल किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आपको बता दूं कि 3 प्रकार की प्रोफाइल कैसे फिल करना है। सबसे पहले स्टूडेंट प्रोफाइल आपको कंप्लीट करना है, जिसमें आपको 3 मॉड्यूल प्रोग्रेशन मॉड्यूल आपको पूरा करना है। प्रोग्रेशन मॉड्यूल के बाद इंपोर्ट मॉड्यूल करना है और ड्रॉप बॉक्स में आपको देखना है कि कौन से बच्चे लेफ्ट हुए हैं, वो आपके ड्रॉप बॉक्स लिस्ट में आए हैं या नहीं। ये आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। और साथ ही इससे जुड़ी महत्वपूर्ण समाधान मैंने दिया है, जिसमें छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, उसका कैसे समाधान निकालना है, तो आप देख सकते हैं वीडियो। अब आता है दूसरा स्कूल प्रोफाइल। जी हाँ, ये दूसरा स्कूल प्रोफाइल बहुत ही महत्वपूर्ण है। डाटा कैप्चर फॉर्मेट में स्कूल प्रोफाइल भरना बहुत ही आवश्यक है। इसके इंफॉर्मेशन बहुत ही आसान होते हैं, आप बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां आंकड़े देना है, कोई डेटा देना है, तो आपको सही 2023-24 के आंकड़े क्या देना है, ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। पूरी वीडियो आपको देखना होगा। बहुत ही छोटी वीडियो बनाने की कोशिश की है, फिर भी जितनी भी लंबी वीडियो बन गई है, आप पूरा देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आखिर है क्या। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो देखिए इस तरह का लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, यूजर मैनेजमेंट, लॉगिन करके आप देख सकते हैं आप स्कूल का मैनेजमेंट। फिर दूसरे पे प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, हमको यहाँ जाना है, यहाँ लॉगिन करना है। दूसरा टीचर मॉड्यूल इसके बाद आएगा और स्टूडेंट मॉड्यूल आपने किया है, तो हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज में जाते हैं, लॉगिन करते हैं और जैसे ही लॉगिन होते हैं तो हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देने लगता है। ध्यान दीजिएगा, रियल टाइम कैप्चर डेटा है यहाँ, मतलब आपकी टाइमिंग यहाँ जितने समय आप शुरुआत करेंगे यहाँ ऐड होगा। तो इसको बहुत ही सही तरीके से करने का मैं आपको बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो देखिए ये 3 प्रोफाइल खुल गए, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, टीचर एंड स्टूडेंट। तो हमें कहां जाना है? प्रोफाइल एंड फैसिलिटी में। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो एक इंटरफेस खुल गया है जहां डाटा कैप्चर फॉर्मेट के पॉइंट्स दिए हुए हैं 1.12 1.23। ये एक कंटेंट लिस्ट है जहां DCF सीरियल नंबर दिया हुआ है और क्या क्या करना है ये दिया हुआ है। तो 1.1 to 1.13 में क्या करना है आपको? यह नॉट एप्लीकेबल है, ये स्कूल के बारे में है, जानकारी दिया है। जो आपकी स्कूल में इंफॉर्मेशन फीड है पहले से, उसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां आप करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जिस टाइटल के ऊपर डबल हैश लगा है उसको हम चेंज कर सकते हैं और डबल एट द जो सिंबल लगा हुआ है, ऐसे टाइटल के सामने हम चेंज नहीं कर सकते। ये देखिए, स्कूल का नेम, उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, स्कूल LGD, क्लस्टर्स नेम, क्रिटिकल इंडिकेटर्स, ये हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्या इंफॉर्मेशन हम चेंज कर सकते हैं? ये स्कूल कांटेक्ट डिटेल्स, स्कूल का नाम तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन स्कूल कांटेक्ट डिटेल्स में आप STD कोड, लैंडलाइन नंबर अगर चेंज है तो आप बदल सकते हैं। मोबाइल नंबर, चूंकि अब तो आजकल लैंडलाइन नंबर नहीं मोबाइल नंबर है, यहाँ चेंज कर सकते हैं। अपने स्कूल का ईमेल ID और वेबसाइट भी चेंज कर सकते हैं, ये परमिशन है। दूसरी बात, इस मैनेजमेंट में और क्या चेंज कर सकते हैं? हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अगर आपके यहाँ आपके हेड का ट्रांसफर हो गया, प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। दूसरा पेज शुरू होता है यहां से। यहां ध्यान दीजिएगा, किस किस क्लास में कौन कौन से लैंग्वेजेस पढ़ाई जाते हैं, यानी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। हिंदी आपको मालूम है 1 से लेकर 5, 1 से लेकर 8, 1 से लेकर 12 तक के सारी कक्षाओं में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो आप यहां से सेलेक्ट क्लास कर लेंगे और उसके सामने जो बॉक्स है उसमें टिक का निशान लगा। इसी तरह से संस्कृत कक्षा 3री से पढ़ाई जाती है, तो कक्षा 3री में कक्षा 1 और 2 के बॉयज और गर्ल्स को रिड्यूस कर देना है, लेस कर देना है और यहाँ संख्या लिखना है। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी आपको सेलेक्ट क्लास कक्षा 1 से लेके अंत तक की जो क्लास है, 5 तक, 8 तक या 12 तक, यहाँ सेलेक्ट करके नंबर्स ऑफ बॉयज, नंबर्स ऑफ गर्ल्स जो इनरोल्ड हैं उनके नंबर्स यहाँ लिखने हैं। देखिए, ये लैंग्वेजेस के लिए जो क्लास आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो अपने अपनी विद्यालय में जहां तक की कक्षाएं हैं वहां तक के बॉयज और गर्ल्स को यहाँ लिखना है। आगे ये नीचे इंफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है, आप भर लेंगे। जैसे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये नो डाल देना है, यहाँ कुछ नहीं है। इसके बाद शिफ्ट में चलता है, नहीं चलता। फिर इधर दाहिनी तरफ आइए 1.32, आपके विद्यालय से प्राइमरी स्कूल कितनी दूरी पर है, या अगर अपर प्राइमरी स्कूल है वो कितनी दूरी पर, किलोमीटर में यहाँ लिखना है। जैसे 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राइमरी स्कूल है मेरे विद्यालय से, इसी तरह अपर प्राइमरी 3 किलोमीटर पर है, हायर सेकेंडरी स्कूल 6 किलोमीटर पर है और भी सेकेंडरी, जूनियर कॉलेजेस 6 किलोमीटर पर। तो ये मैंने दूरी डाल दी है। अब आता है नीचे महत्वपूर्ण, देखिए नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, 2022-23 में कितने दिन विद्यालय खुले।
250 दिन, ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिए। 250 डेज इंस्ट्रक्शनल डेज होंगे, यानी पढ़ाई के शैक्षणिक दिन होंगे, यहाँ 250 डालना है। नीचे आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाएंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाते हैं तो ऊपर देखिए हरे रंग का बॉक्स आ जाता है जिस पर लिखा है प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली। नेक्स्ट पेज में देखिए ये आंगनबाड़ी से संबंधित है, आपके यहाँ नहीं है, नो डाल देंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रीलोडेड हो जाएंगे या फिर वहां ब्लर हो जाएगा, आप टाइप नहीं कर सकते। नीचे आप और भी इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, उसमें आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं कि आपको क्या लिखना है। देखिए 1.40 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग रिमीडियल टीचिंग इन करंट एकेडमिक। अब 2023-24 में आपने जो रिमीडियल क्लास चलाई है, आपने 50 दिन की रिमीडियल क्लास चलाई थी शुरुआत में, उसमें कितने बच्चे अटेंड किए हैं? तो मैंने यहाँ हमारे एनरोल्ड 197 में हमने 57 यहाँ नंबर्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने रिमीडियल क्लासेस अटेंड किया हुआ है। और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग लर्निंग एनहेंसमेंट, जो उसके आगे 112 बच्चों को मैंने यहाँ एनरोल कर दिया है। मैंने ये आगे की पढ़ाई के लिए एनहेंसमेंट करने के लिए, अपनी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 112 बच्चों ने उस क्लासेस को ज्वाइन किया है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है यहाँ दिया है। यहाँ आप दे सकते हैं नंबर्स ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शन में, मेरे इस विद्यालय में 12 महीने इंस्पेक्शन हो रहे थे तो मैंने उसके हिसाब से डाल दिया। रजिस्टर्स में आपकी जितनी संख्या लिखी हुई है उसी के अनुसार यहाँ डालेंगे। नंबर्स ऑफ विजिट्स बाय ब्लॉक लेवल में, बीआरसी बीओ कितने आपके निरीक्षण हुए हैं वो डालना है। एकेडमिक ईयर प्रीवियस होगा 22-23 में, यहाँ डालना है। ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल से अगर कोई निरीक्षण में आया तो उनके नंबर्स डालने, कितनी बार निरीक्षण। ये पेज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके दाहिनी ओर के जो पॉइंट्स हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ क्या क्या डेटा देना है, कौन कौन से सही आंकड़े देना है, मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ आप आइए 1.46 के नीचे देखिए, अगर आपके यहाँ मल्टी क्लास है, एक ही क्लास में बहुत सारे मर्ज किए हुए हैं, पहली दूसरी तीसरी एक साथ चलते हैं, तभी इसको डालना है। हालांकि यहाँ नो डाल दीजिएगा तो ये ब्लर हो जाएगा, आपको सारे इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। अब नीचे आ जाइए, पीएम पोषण योजना 1.52। जी हाँ, नंबर ऑफ डेज मिड डे मील सर्व्ड अंडर पीएम पोषण इन लास्ट एकेडमिक ईयर। 2022-23 में कितने दिन आपके यहाँ एमडीएम बना, भोजन बना बच्चों के लिए? तो यहाँ क्या देना है? टोटल डेज। ये कैसे मिलान होगा? आपने प्रीवियस में टोटल इंस्ट्रक्शनल डेज दिया है 250 यानी 250 दिन, तो यहाँ भी मिड डे मील 250 दिन बने, ये आपको देने होंगे। नंबर ऑफ डेज मिड डे मील सर्व्ड अंडर पीएम पोषण इन लास्ट एकेडमिक ईयर 2022-23 में 250 दिन विद्यालय खुले थे, हमने इंस्ट्रक्शंस डेट दिए हैं। डेज पर वीक, एक वीक 7 दिनों में 6 दिन तो बनते ही हैं, तो यहाँ 6 डालना है। और डेज पर मंथ अगर एवरेज निकालें तो 22 दिन हर महीने पीएम पोषण के अंतर्गत भोजन बनता है। तो ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए और इसको बार बार देखिए, उसके बाद ही आगे बढ़े। फिर हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, वहां कौन सी इंफॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण देना है। मैं महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं आपको, केवल वही नोट करना है, बाकी आप आसानी से भर सकते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम की वगैरह जानकारी देनी है तो आप दे दीजिए। फ्री टेक्स्ट बुक मिला है हमें, प्राइमरी में भी मिला है, अपर प्राइमरी में, सबको यस डालना है। और नीचे किस मंथ मिला? अप्रैल, यहाँ अप्रैल डालना है। अप्रैल में सबको मिल चुका है। यहाँ आपको क्या देना है? नीचे वेदर टीएलएम अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, जी 1 से लेकर 8 तक सभी बच्चों के लिए टीएलएम अवेलेबल है हमें। नीचे कोर प्रोवाइडेड टू टीएलएम लैंग्वेजेस, लैंग्वेज यानी भाषा के लिए कितने बच्चे, यानी जितने बच्चे एनरोल्ड हैं उन सब के लिए हमारे पास टीएलएम अवेलेबल है, सबको पढ़ाने के लिए टीएलएम है। तो यहाँ सारे बच्चों की संख्या लिख दीजिएगा आप। इसी तरह से मैथमेटिक्स साइंस के लिए जो है यहाँ इन्फॉर्मेशन आप भर दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म के लिए 1.53.81 में दिया है। यूनिफॉर्म किस महीने पैसे आए हैं? जुलाई में, तो यहाँ जुलाई सेलेक्ट कर लें। फिर सेव एंड नेक्स्ट में जाना है। अब नेक्स्ट पेज देखिए किसके लिए है? की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स KPI ऑन टीचिंग लर्निंग इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी पिछले साल 22-23 में आपके यहाँ कौन कौन से असेसमेंट हुए उसकी संख्या शायद देना है। तो नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम्स क्रिएटेड इन टोटल 6, 7, 8 में प्रीवियस ईयर में 3 बार टेस्ट हुए हैं। एक नेट हुआ है, उसके बाद 2 हमारे हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम, तो ये 3 दे देना। 6 से 7, 8 में नीचे नंबर्स ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस आइटम क्रिएटेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, ये 0 होगा, यहाँ कुछ नहीं देना है। नीचे आप दे सकते हैं वेदर स्कूल टीचर्स ऑफ द स्कूल क्रिएटर टीचिंग एड्स, जिन्होंने बनाया टूल्स, तो ये देना यस डालना है यहाँ।
आप खुद क्रिएटिंग करते हैं, TLM बनाते हैं, उसके लिए इन्फॉर्मेशन मांगा हुआ है। ये भी कोई कठिन नहीं है, आप इसे आसानी से भर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो देखिए एक महत्वपूर्ण है 1.54.5 टोटल नंबर ऑफ हार्ड स्पॉट आइडेंटिफाइड इन लर्निंग आउटकम्स। हमको टोटल नंबर्स ऑफ हार्ड स्पॉट्स आइडेंटिफाइड इन लर्निंग आउटकम्स, बच्चों की संप्राप्ति में कहाँ कहाँ कठिनाई गई उस संख्या लिखना है, हर क्लास वाइज लिखनी है। यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं, भाषा है, गणित है, विज्ञान है, समझ में है, ये कुछ ऐसे हार्ड स्पॉट्स हैं, उसको आपको चिन्हित करना है। जैसे मैं डाल रहा हूँ कक्षा 1 में 2 यानी भाषा और गणित की होती है, 1-2 में डाल सकते हैं 3-4, 5 में हर विषय पे यानी 5 नंबर्स डाल सकते हैं हार्ड स्पॉट्स। तो ये अपने हिसाब से यहाँ डाल लीजिएगा। फिर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड ओरिएंटेशन ऑन साइबर सेफ्टी। देखिए साइबर सेफ्टी के बारे में हमने, क्योंकि हमारे बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ साइबर सेफ्टी के बारे में हम बताते रहते हैं। तो हमने कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को बताया, तो एक एक बार हम यहाँ नंबर्स डाल देंगे। फिर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव्ड ट्रेनिंग ऑन साइको सोशल एस्पेक्ट्स। इस साइको सोशल एस्पेक्ट्स पर कोई भी ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो यहाँ 0 डाल देना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पेज चलते हैं। ये देखिए सेक्शन आ गया स्कूल सेफ्टी एंड अदर पैरामीटर्स। इसके बारे में आपको डालना है, बहुत ही सिंपल है, आसान है, आप डाल सकते हैं इसको, ये कोई कठिन नहीं। यस नो करते चलना है, जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो यस करना है, नहीं हो तो नो कर देना है, ये आसान है। आगे चलते हैं। सेव एंड नेक्स्ट, सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। प्रीवियस पेज। 1.56 grant received by the school and expenditure made during the financial year 2022 to 2023। पिछले साल का ग्रांट्स कितने मिले, कौन कौन से, ये ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पेज है ये। 1.56.1 कंपोजिट ग्रांट। आप सबको अपने अपने विद्यालय के हिसाब से कंपोजिट ग्रांट मिले हैं। हमें 50,000 मिले हैं, तो हमने पूरे कंपोजिट ग्रांट 50,000 यहाँ डाल दिए हैं। एक्सपेंडिचर यानी पूरे खर्च भी किया है पिछले साल, आपने PFMS के माध्यम से खर्च किया है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप मेरी वीडियो PFMS की देख सकते हैं कि किस मद का कितना ग्रांट आया है, आप वहां से नोट कर सकते हैं। लाइब्रेरी के लिए कोई ग्रांट नहीं आया था पिछले साल, यहाँ 0 होगा। ग्रांट फॉर मेजोर रिपेयर के लिए अगर किसी विद्यालय में ग्रांट मिला है तो यहाँ डाल सकते हैं और एक्सपेंडिचर दिखा सकते हैं आपने कितना खर्च किया है। हाँ, हो सकता है किसी विद्यालय में PFMS के माध्यम से आपने कोई खर्च ना किया हो, तो वो भी यहाँ दर्शा सकते हैं। अब आता है ग्रांट फॉर मीडिया एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। देखिए इसके लिए 200 रुपये आए थे, तो 200 रुपया यहाँ खर्च भी हो गए, यहाँ डाल देना है। ग्रांट फॉर ट्रेनिंग ऑफ SMC MDC, सबसे पहले 500 रुपये आया था ट्रेनिंग SMC के लिए, तो हाँ 500 रुपया मिले और उसे खर्च किया। फिर ग्रांट फॉर सपोर्ट एट प्री स्कूल लेवल ओनली द प्राइमरी स्कूल सेक्शन। ध्यान दीजिए ये 2700 जो चहक का आया था वो यहाँ डालना है। 1.56.7 में ग्रांट टू सपोर्ट एट प्री स्कूल लेवल, यहाँ 2700 डालना है, जिसको हमने चहक के माध्यम से खर्च किया है, चहक कार्यक्रम के लिए खर्च किया है, तो यहाँ 2700 एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो देखिए ग्रांट्स अंडर समग्र शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या मिले ये मैंने बताया। उसके बाद तो ग्रांट्स जो नीचे दिए हैं वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO से मिले हैं, या PSU से मिले हैं, पब्लिक सेक्टर से मिले हैं, या फिर अदर से मिले हैं। तो हमें गवर्नमेंट से मिले हैं, यहाँ नो करना है। फिर दाहिने ओर ICT आइटम्स है आपके यहाँ, यस मेरे यहाँ है। कंप्यूटर है, स्मार्ट TV है, डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, तो मैं यस डालूंगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी मिले हुए हैं, यस। लाइब्रेरी बुक्स। अब नीचे आइए, टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर्स ऑफ स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी 2022-23 में हमने मेंटेनेंस ऑब्लिक हाउस कीपिंग पर हमने 50,000 खर्च किए, तो यहाँ 50,000। टीचर्स देखिए 1600 रुपये जो आए थे बाद में TLM के लिए, वो 1600 टीचर्स के लिए आए थे, तो हमने एक्सपेंडिचर किया है, तो यहाँ डाल देंगे। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हमारे यहाँ नहीं आए, वो 0 डाल देंगे। और नीचे जो महत्वपूर्ण दिया हुआ है अदर्स में हमने चहक 2700 रुपये, 200 रुपये मीडिया एंड मोबिलाइजेशन के लिए और 500 SMC ट्रेनिंग, तो टोटल 3400। और पूरा अगर हम टोटल करें तो 55,000 हमने एक्सपेंडिचर किया। अब नेक्स्ट में चलते हैं, सेव और नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ बिल्डिंग्स के बारे में जानकारी दी गई है, इसको भी आप भर सकते हैं अपने अपने हिसाब से, पक्का कच्चा यानी पक्का ही बिल्डिंग है, कितने रूम्स हैं, कितने जर्जर हैं उसकी भी यहाँ दिया हुआ है, उसे नोट करना है। कितने क्लासरूम की जरूरत है, कितने में फैन लगे हैं, AC लगी, ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद आगे बढ़ना है आपको।
देखिए इसको बड़ी सावधानी से भरिएगा। ये पेज में क्या है, नंबर्स आप रूम्स अगर सही भरेंगे तभी यहाँ सक्सेसफुली सेव्ड होगा। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं, टॉयलेट फैसिलिटी आपको देना है। टॉयलेट बॉयज गर्ल्स के लिए, अदर्स के लिए कितनी फैसिलिटीज है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देना। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। देखिए दाहिनी ओर 2.11 ए में दिया हुआ है लाइब्रेरी। यहाँ थोड़ी समझने की बात है कि आखिर लाइब्रेरी में हम क्या डालेंगे। लाइब्रेरी में जो बुक्स अवेलेबल हैं आपके यहाँ, उसके नंबर्स देने हैं आपको, कितनी संख्या उपलब्ध है आपकी, प्राइमरी में कितनी, कितनी जूनियर में। मेरे यहाँ 1 से 8 तक के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, तो उनके लिए लाइब्रेरी में 630 किताबें। देखिए ये किताबें के नंबर्स वही लिखना है जो रजिस्टर में चढ़ा हो, यानी रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो, वही बुक्स की संख्या यहाँ टोटल डालना है। बुक बैंक वो होते हैं जो टीचर्स के लिए संदर्शिकाएं आती हैं, बच्चों के लिए कोई अलग से कोर्स की किताबें आती हैं, वो बुक्स बैंक में आएंगे। बुक बैंक में वही किताबें रखी जाएंगी जो बच्चों की कोर्स से संबंधित होंगी, रिलेटेड, जैसे संदर्शिका हो गई, कार्यपुस्तिका हो गई, या अन्य नई तरह की पहल जैसे किताबें आ जाती हैं, उनको लिखना है। रीडिंग कॉर्नर, हर क्लास में रीडिंग कॉर्नर में कुछ बुक्स रखी हुई हैं, उनकी संख्या दे देना है। तो मैंने अपने विद्यालय में रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर में चढ़ा हुआ है उस नंबर के अनुसार मैंने डाल दिया। आप भी सावधानी से ये संख्या भरेंगे। ये पेज पूरा हो जाएगा। नीचे कुछ सिंपल सा इन्फॉर्मेशन है, आप भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि नंबर्स ऑफ आइटम्स लाइब्रेरी बुक्स हैव बीन बारोड बाई चिल्ड्रन, के बच्चों के द्वारा कितनी बार बुक्स लिए जाते हैं, तो मैंने 6 बार लिख दिया है यहाँ। पिछले ईयर्स में हमने साल भर इतनी किताबें दी। अब हमने कितने रूम की आवश्यकता है ये भी यहाँ डाल दीजिए। मुझे 5 रूम की आवश्यकता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है, इसलिए मैंने 5 की आवश्यकता यहाँ डाल दिया है। अब बच्चों के हेल्थ से संबंधित है, ये पैरामीटर्स है, इसको भी आप आसानी से भर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, सेव और नेक्स्ट। देखिए 2.20 से 2.23 पार्ट ए है, फिजिकल फैसिलिटीज आप इक्विपमेंट्स हैं यहाँ, ये आपके लिए नहीं है। ये हायर सेकेंडरी हाई स्कूल से संबंधित है, लैब वेब से संबंधित है, इसलिए नो है। नीचे आइए आप, यहाँ नो डाल दीजिए आप। फिर आपके लिए इधर 2.23 में है साइंस किट, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट टूल्स जो आपके यहाँ उपलब्ध है वो डाल देना है। यहाँ साइंस किट, मैथ किट, बायोमेट्रिक डिवाइसेस नहीं हमारे पास अभी, तो ये नो करके डाल के आगे चल देना है। ये बहुत ही सिंपल सा पेज था, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी आपको भरने में। अब ये भी सक्सेसफुली सेव हो गया। अब नेक्स्ट पेज आता है 24 से 28 तक, पार्ट बी है, कंप्यूटर्स एंड डिजिटल डिवाइसेस आपके यहाँ जो उपलब्ध हैं वो यहाँ डाल देना। मेरे यहाँ जो उपलब्ध हैं, डेस्कटॉप है, लैपटॉप नहीं है, टैबलेट्स अभी नहीं है, पीसीएस विथ इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग नहीं है, स्मार्ट टीवी है मेरे यहाँ, प्रोजेक्टर नहीं है, तो मैंने यहाँ स्मार्ट टीवी डाल दिया। बाकी 0 डालकर आगे बढ़ जाना है। यहाँ में भी देना है कि एसईटी आपकी संचालित है या नहीं। अगर टीवी बंद है तो आप नो में डाल दीजिएगा, हमारे यहाँ यूज में है तो यस डाल दीजिएगा। बस इसमें इतने छोटे से इन्फॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम पेज आ जाता है 2.28 तक। यहाँ आप सावधानी से भर लीजिए, उसके बाद सेव कर दीजिए और बैक टू डैशबोर्ड। ये हम डैशबोर्ड में आ जाते हैं तो कंप्लीट हो जाता है स्कूल प्रोफाइल। तो दोस्तों जहां महत्वपूर्ण डेटा भरने हैं, आपको आंकड़े भरने हैं, मैंने बता दिया है, उस आंकड़ों को नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद आप स्कूल प्रोफाइल को सावधानी से भरिए। जल्दी कीजिए क्योंकि इसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, उसके बाद ये लॉक हो जाएगा और फिर आप पछताते रह जाएंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिए और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ अच्छा सा कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।